चलिए तो अब हम बात करते हैं एलिलिक इंटरेक्शन की या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की। तो एलिलिक इंटरेक्शन जो हम लोगों ने बात करी कि इसमें हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या चीज़ हो गई। यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक डोमिनेंट कैरेक्टर्स देखे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जैसे हमने बात करी थी कि मेंडल ने 7 अलग अलग कैरेक्टर्स को स्टडी किया, और सबसे अच्छी बात मेंडल के साथ में ये रही कि जो भी कैरेक्टर्स वो स्टडी कर रहे थे, या आप उनकी समझदारी ही कहें, कि उन्होंने जो भी कैरेक्टर लिए वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, मतलब एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। लेकिन यहाँ पे जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो इनकम्प्लीट हो रहा है, मतलब वो पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हम एक बार चीज को समझ लेते हैं। F1 did not resemble either of the parents and was in between the two। मतलब F1 जनरेशन में जो हमने देखा था कि जब हमने टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करवाया था तो हमारे F1 जनरेशन में सारे ही प्लांट्स टॉल हुए थे, मतलब टॉल का कैरेक्टर डोमिनेंट था। लेकिन कई बार ऐसी चीज होती है कि जब हम इन्हीं कैरेक्टर्स को, डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी करें, जैसे कई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कई प्लांट्स में आप देखेंगे कि जो फ्लावर कलर है वो व्हाइट और रेड है। तो जो प्योर पेरेंट्स लिए हम लोगों ने वो व्हाइट के लिए प्योर है और रेड के लिए प्योर है। लेकिन जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं और F1 जनरेशन को देखते हैं तो ये कैरेक्टर दोनों ही गायब हो जाते हैं और दोनों का एक ब्लेंडिंग कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। दैट मीन्स इसकी अगर हम बात करें रेड और व्हाइट की तो हमको एक नया कलर पिंक देखने को मिल जाता है। तो ये चीज क्या हो रही है, ये चीज हो रही है कि दोनों ही पेरेंट्स है जो ऑफस्प्रिंग्स है वो रिसेंबल नहीं कर रही है, लेकिन जो भी कैरेक्टर है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे देखने को हमको मिल रहा है। तो ऐसा जो डोमिनेंस है या इस चीज को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके एग्जाम्पल हैं फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जाल्पा। मिराबिलिस जाल्पा में जो फ्लावर कलर है वो फ्लावर कलर इन एंटीरिनम मेजस, और फेदर कलर इन एंडेल्यूशियन फाउल्स एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट। तो इनको भी आगे हम एक एक करके देखते जाएंगे। सो इन फ्लावर कलर इन एंटीरिनम मेजस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सीन। Incomplete dominance is seen. Incomplete dominance is seen। इसी एंथेरेनम स्पीशीज, इस स्पीशीज को हम बोलते हैं डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली ये यूरोपियन कंट्रीज में ये प्लांट इजीली देखने को हमको मिलता है। तो ये डॉग फ्लावर में क्या होता है, दो तरह के हमको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। एक रेड फ्लावर्स हो गए और दूसरे हुए हमारे व्हाइट फ्लावर, जो अभी हम लोगों ने बात करी थी। तो जब होमोजाइगस कंडीशन होती है डोमिनेंट कैरेक्टर की, दैट मीन्स रेड फ्लावर्स की, तो हमको रेडनेस देखने को मिलती है। लेकिन जहां पे कंडीशन हेट्रोजाइगस हो जाती है, मतलब एक हमारा डोमिनेंट पेयर और एक रिसेसिव पेयर दोनों एक साथ मिलते हैं, तब हमारा जो रेड कलर है वो प्रॉपरली डोमिनेट नहीं कर पाता है व्हाइट कलर को, और हमको क्या एक नया कलर पिंक कलर देखने को मिलता है। ये यहाँ पे आप पनेट स्क्वायर में देख पा रहे हैं कि अगर हमने क्रॉस करवाया प्योर वैरायटी रेडनेस को और प्योर वैरायटी व्हाइट कलर के फ्लावर्स को, तो जब हमने इसको क्रॉस करवाया तो हमको जो रेशियो देखने को मिलेगा या हमको जो फर्स्ट F1 प्रोजेनी देखने को मिलेगी, उसमें हमारे सारे ही जो हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले प्लांट्स हमको देखने को मिलेंगे, और सारे के सारे फ्लावर्स जो कलर होगा वो कैसा आ जाएगा, पिंक। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है कि ये जो इन दोनों के कैरेक्टर के बीच का कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहा है, ये चीज कहलाती है हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फ्लावर कलर इन एंथेरम मेजस, उसी का अगर हमने पनेट स्क्वायर में अभी हम लोगों ने चीज़ देखी, वहीं अगर आप ये चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हमारे जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स में थी पहला पेरेंट जो हमने लिया वो प्योर वैरायटी ली हमने रेड फ्लावर के लिए, कलर के लिए। वहीं हमने एक पेरेंट लिया जो प्योर वैरायटी थी व्हाइट फ्लावर के लिए, और जब हम लोगों ने इसको क्रॉस करवाया
तो क्रॉस करवाने पे F1 जनरेशन में हमको जितने भी प्लांट्स मिले वो सारे के सारे हमको कैसे देखने को मिले हैं, पिंक कलर के देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। अब जब हेट्रोजाइगस कंडीशन, इस कंडीशन को हमने सेल्फिंग करवाया, खुद ही में आपस में ही उनको ब्रीड करने दिया, इंटरब्रीडिंग नहीं होने दी या इनको किसी और प्योर वैरायटी से हमने क्रॉस नहीं होने दिया। जब ये कंडीशन हमने करवाई तो जो F2 जनरेशन में हमको देखने को मिलेंगे, तो F2 जनरेशन में हमको फिनोटाइपिक रेशियो अब किस तरीके का देखने को मिलेगा, हम वो चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो F2 जनरेशन में जो हमको देखने को मिला, हमको एक होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन या रेडनेस के कंडीशन को देखने को मिलेगी, प्लस एक होमोजाइगस व्हाइट कलर के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जो रिसेसिव कैरेक्टर हम लोगों ने इसको लिया हुआ है। उसके साथ में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी वो हमको पिंक कलर भी देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो एग्जाम्पल हुआ, दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब वहीं अगर हम इसके फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, तो जब हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉलनेस का कैरेक्टर और ड्वार्फनेस का चीज को समझा था, तो वहां पे भी हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो था 3:1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा जो हमको फ्लावर्स के कलर देखने को मिल रहे हैं, वो एक फ्लावर हमको देखने को मिल रहा है रेड, या जिसको हम करें कि 25% हमको देखने को मिलते हैं रेड, 25 देखने को मिलते हैं व्हाइट, और 50% हमको देखने को मिलते हैं पिंक कलर के फ्लावर। तो जो जीनोटाइपिक रेशियो था वही का वही हमारा फिनोटाइपिक रेशियो भी देखने को मिल गया है। दैट मीन्स जो हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो भी हमको देखने को मिल रही है, और दोनों होमोजाइगस कंडीशन भी अलग अलग से हमको देखने को मिल रही है। तो ये चीज कहलाती है, ये चीज है आपका, इसमें फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही सेम हो गया है। जीनोटाइपिक रेशियो जिसमें हमारा 25% होमोजाइगस कंडीशन थी डोमिनेंट पेयर के लिए, या 25% हमारे रिसेसिव के लिए थी, और वहीं 50% हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए थी। वही का वही चीज हमको अब फिनोटाइपिकली मतलब फिजिकल अपीयरेंस में भी ये चीज हमको देखने को मिल रही है। तो इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमको 1:2:1 का रेशियो जीनोटाइपिकली और फिनोटाइपिकली दोनों ही केसेस में देखने को मिलता है। Here genotypic ratio at F1 is like Mendelian monohybrid cross। वही बात करी हमने कि जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो फिनोटाइपिक रेशियो, जो फिनोटाइपिक रेशियो है हियर जीनोटाइपिक रेशियो F1 इज लाइक मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1 का, वही हमको फिनोटाइपिक रेशियो में भी देखने को मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 3:1। 3:1 की जगह हमको 1:2:1 इजीली फिनोटाइपिकली भी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इन एंथेरिनम स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विथ अ व्हाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर वेर ऑब्टेन्ड। व्हेन पिंक फ्लावर्स वेर सेल्ड द F2 जनरेशन शोड व्हाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमको इसमें क्या चीज चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So पहला स्टेटमेंट है दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। सेकंड इज पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हमको क्या चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो जो जो राइट है वो हम उनको अलग अलग करते जाएंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस इसमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमको प्योर, अगर हम रेड को या व्हाइट को किसी भी चीज को, या हमने इस केस में रेड को डोमिनेंट लिया है, तो अगर हम रेड को डोमिनेंट माने तो रेडनेस हमको देखने को नहीं मिली। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट जो है वो फॉलो नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है ये चीज सही है। वहीं अगर पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण ही ये एग्जाम्पल ही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण ही ये पिंक कलर देखने को मिला, तो ये सेंटेंस भी सही हो गया। रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 रेड, 2/4 पिंक, 1/4 व्हाइट। दैट मीन 1:2:1। यही रेशियो हमको देखने को मिलता है, ये सेंटेंस भी हमारा सही है। और वहीं अगर हम बात करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो हम लोगों ने जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करी थी तब हमने बात करी थी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहीं पे भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं पाया जाता, एंड ये यूनिवर्सली करेक्ट लॉ है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इट डज नॉट अप्लाई, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं होता, या हम ये कहें कि ये एक एक्सेप्शन
एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। सो दिस सेंटेंस इटसेल्फ इज रॉन्ग। भले ही आपने क्वेश्चन देखा हो या नहीं देखा हो, ये सेंटेंस अपने आप में ही रॉन्ग है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर हम जेनेटिक्स की बात करें और क्रॉसिंग की बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है और ये सही ही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। Genes for flower color in snapdragon shows incomplete dominance, which is an exception of Mendel's first principle law of dominance, whereas law of segregation is universally applicable. जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है ये यूनिवर्सली सही है और एप्लीकेबल है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है या कोई भी एक्सेप्शन देखने को हमको नहीं मिलता। Incomplete dominance is when a dominant allele or form of a gene does not completely mask the effect of a recessive allele and the organism resulting physical appearance shows a blending of both the alleles. It is also called as semi-dominance or partial dominance. तो ये जो incomplete dominance है ये semi dominance भी कहलाता है या जिसको हम कहें partial dominance भी कहलाता है। यहाँ पे जो एक जीन है वो दूसरे के कैरेक्टर को फुल्ली मास्क नहीं कर पाता और दोनों का हमको ब्लेंडिंग देखने को मिलती है।